मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित मां बड़ी बिजासन का अनूठा मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं को मन्नत पूरी होने के संकेत मिलते हैं। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में स्थित बड़ी बिजासन माता मंदिर अपने चमत्कार के लिए भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वैसे तो देश के दिल मध्य प्रदेश में माता शक्ति स्वरूपा जगदम्बा के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, जो अपने चमत्कार के लिए देश भर में भक्तों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इसी में एक मंदिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित मां बड़ी बिजासन का है। 300 साल से अधिक पुराने इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से स्थापित देवी मां महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश के परिवारों की कुलदेवी है। मां के चमत्कारों की महिमा यह है कि जो कोई उनसे मन्नत मांगे तो वह सपनों में आकर ऐसे संकेत देती है जो बताते हैं कि आपकी मन्नत जल्द ही पूरी होने वाली है। नवरात्रि के अवसर पर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मां बड़ी बिजासन के अनूठे धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने शारदीय नवरात्रि में माता के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर स्थित मां बड़ी बिजासनी के मंदिर में। यहाँ पे मान्यता है कि यह मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे माता स्वयंभू है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मन्नतें यहाँ पे हर तरह की पूरी होती है और यहाँ पर नवरात्र में बहुत दिव्य दरबार लगता है। नवरात्र में यहाँ पर लगभग 9 लाख से 9 लाख तक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की कैसी मानता है और कैसे वो यहाँ पर दर्शन लेते हैं। हम जानते हैं श्रद्धालु से। कहाँ से आए आप? मैं खरगोन MP। आपका नाम क्या है? सुशीला। क्या मान्यता है मंदिर की और क्या कैसा लगा आपको दर्शन करके? मैं यहाँ पर 2006 से आ रही हूँ और मेरा बेटा ये देवी माँ का देन का है, तो मैं जब से आ रही हूँ अभी मेरा बेटा 27 साल का हो गया है और हर साल आती हूँ और जो भी मनोकामना मांगते तो देती मैया। सुख शांति से रह रहे हम और आते हैं हम हर साल देवी का दर्शन करते माता का। जैसे कि मान्यता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। हम यहाँ पे मंदिर के कुछ सेवादार भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह के श्रद्धालु आते हैं और कैसी मान्यता पूरी होती है। यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की कुल देवी भी है माता जी, तो वो यहाँ पर आके कई प्रकार की मान्यता लेते हैं, तो माता जी उनकी मान्यता पूरी करती है। और ये मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलता है। अन्न क्षेत्र की क्या महिमा है? अन्न क्षेत्र की बड़ी महिमा है। यहाँ हजारों की संख्या में रोज़ भोजन कराते हैं लोगों को। यहाँ पे वर्षों पुराना मंदिर है। महाराष्ट्र, गुजरात और MP सभी दूर की कुल देवी है। ये वर्षों पुराना मंदिर है। जो भी लोग यहाँ मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, वो वापस लोग आते हैं यहाँ पे 9 दिन तक हवन भी चलता है। 9 दिन में हवन में क्या क्या होता है और पुण्यावती के दिन क्या होता है? यहाँ पे पुण्यावती के दिन नवमी के दिन भंडारा होता है, कन्या भोजन होता है। उसके बाद माता जी का भंडारा चलता है, विशाल भंडारा होता है। आसपास के क्षेत्र से लगभग 25-50 हज़ार लोग आते हैं, प्रसादी लेते हैं। कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों की कुल देवी है, तो तीनों राज्यों से यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो किस किस राज्यों से और कैसे कैसे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं? यहाँ 21 कुलों की कुलदेवी है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं। इसमें नारमदेव ब्राह्मण, दरबार लोग और महाराष्ट्र के 21 जातियों की कुलदेवी है ये। और यहाँ क्षेत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों विशाल उत्साह से मनाई जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जैसे भजन अभी चालू है, कीर्तन चालू है यहाँ पर। इसके बाद आरती होगी और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों की यहाँ पे बड़ी ये कुल देवी है। तो यहाँ पे उन राज्यों से बड़ी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अन्न प्रसाद क्षेत्रालय भी चलता है और अन्न क्षेत्र भी यहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पे 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हमने मंदिर इतिहास और माता के अद्भुत चमत्कारों को लेकर मंदिर समिति सदस्य नीरज कानूनगो से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि माता के दरबार में भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और नवरात्रि में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। नवरात्रि का दौर चालू है और हम मां बड़ी बिजासनी के दरबार में बैठे हैं और मेरे साथ मौजूद है समिति के सदस्य नीरज कानूनगो जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, नीरज जी, नवरात्रि का दौर चालू है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या व्यवस्था है? जय माता जी की। आज हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मां बड़ी बिजासन माता मंदिर में बैठे हैं और मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए
दोनों शेडों में एवं दोनों अपने हालों में रेलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ सुचारू रूप से भक्तों का दर्शन हो इसलिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ में ही माता जी के दरबार में एक भव्य माँ की रसोई का निर्माण किया गया है, जिसमें करीब करीब अभी रोज़ 8 से 10 हज़ार लोग श्रद्धालु भोजन प्रसादी ले रहे हैं। जी, दर्शनों को लेके क्या व्यवस्था है अपनी? देखिए, दर्शन की व्यवस्था के लिए जो रेलिंग लगाई गई है ये तो सारे दर्शनार्थियों के लिए है। इसके साथ में मंदिर समिति द्वारा एक जो दिव्यांग एवं बुजुर्ग श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है और एक लिफ्ट लगाई गई है मंदिर में, जिन्हें उन्हें जाने में आसानी हो और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वो कभी भी आए, किसी भी समय आए, उनको दर्शन बड़ी सुगमता से होंगे। यहाँ पे ये बिजासन माता बहुत सिद्ध पीठ है, यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है। मुझे 38 साल हो गए यहाँ आने को, हमेशा आती हूँ और मनोकामना पूरी होती है। बहुत से लोग आते हैं, पैदल आते हैं, कभी गाड़ी से आते हैं, बाकी आते हैं जरूर है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत सिद्ध पीठ है ये। देखिए, माँ के दरबार में हम लोग खड़े हैं। पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवी कुल देवी भी माँ बड़ी बियासन माता है और मध्य प्रदेश के ही पूरे तमाम प्रदेश के सारी जनता और आस्था से भरे लोग यहाँ पर आते हैं। और निश्चित तौर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरी हमारी मंदिर की जो समिति है वो टीम और पूरे अधिकारी प्रशासनिक कलेक्टर से लगाकर पूरे निचले तबके तक के सारे स्वास्थ्य अधिकारियों से लगाकर पुलिसकर्मी से लगाकर सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे माता जी के प्रति आस्था इतनी बढ़ गई है लोगों की कि ये प्रतिदिन शुरू के दिनों में तो यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोगों ने लगभग दिन प्रतिदिन दर्शन किए, किंतु पिछले शनिवार, रविवार और आज सोमवार के इसमें हम लोगों ने देखा है कि 80 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने दर्शन करे हैं यहाँ पर। उसमें यहाँ पर मंदिर की तरफ से विशेष जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसी के अंदर यहाँ पर जो भोजनालय भी अभी जो नया बनकर तैयार हुआ है, आधुनिक भोजनालय बनकर तैयार हुआ है, उसी में लगभग 10,000 से अधिक प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आस्था के साथ में लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। माँ बड़ी बियासन माता के दरबार को लेकर किस तरह की आस्था है और माँ को लेकर के क्या कहा जाता है? देखिए, माता जी से सच्चे मन से जो भी लोग, हम लोग यहाँ पे कई पीढ़ियों से लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हैं और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन से आता है यहाँ पर और निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसी श्रद्धा के साथ में सभी लोग यहाँ पर आते हैं। क्या आह्वान रहता है यहाँ समिति का लोगों से? समिति का लोगों से यही आह्वान है कि निश्चित तौर पे यहाँ पर जो सरकार के परिपालन में जो चीज़ें चल रही है, जैसे स्वच्छता का हम लोग विशेष ध्यान रखें, पूरा हाईवे का जो मामला है उसका भी, ट्रैफिक का भी पूरा संभाल कर चले और इन सारी चीज़ों के साथ में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करें। 9 दिन में अनुष्ठान और अंतिम दिन क्या है? कल हमारा अष्टमी से हवन यहाँ पर चालू होगा और परसों के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी और नवमी के दिन ही यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1 लाख से 1.25 लाख। नवरात्रि के अवसर पर बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार समेत थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने दर्शन कर माता के आशीर्वाद लेकर मंदिर प्रबंधन के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहां पर सतत सभी तरह की व्यवस्थाओं पर निगरानी की जाती है। भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 9 कुंडीय यज्ञ जोर शोर से किया जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर आस्था का केंद्र बड़ी बियासन है। आज आप भी आए हैं, दर्शन के साथ साथ आपने यहाँ दिशा निर्देश दिए। हजारों की संख्या में भीड़ आती है और अष्टमी और नवमी आगे आने वाली है, क्या करें? इसी संबंध में आज दर्शन एवं निरीक्षण की वजह से आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। पार्किंग में हमारे पास में पर्याप्त जगह है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की अलग अलग पार्किंग निर्धारित करी गई है। हमें पूरा सहयोग मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी मिल रहा है और साथ में जो ज़िले के पुलिस अधिकारी हैं एवं पुलिस के कर्मचारी हैं वो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट के पॉइंट पे हैं पदस्थ और वो जो पूरी व्यवस्था है वो यातायात की व्यवस्था हो, चाहे एबी रोड पे, और बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मंदिर के आवागमन की व्यवस्था हो, वो बखूबी उसको निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी रेवेन्यू की टीम है वो भी यहाँ पर 24 घंटे डिप्लॉयड है। साथ में स्वास्थ्य विभाग, हमारी नगर पालिका की टीम, सभी लोग मुस्तैदी से यहाँ पर हैं। जैसा आप देख रहे हैं व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। साथ में जो मंदिर समिति, प्रबंध समिति है, उनके द्वारा भी अच्छा सहयोग किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को जो माँ की रसोई के माध्यम से जो प्रसादी का वितरण का काम किया जा रहा है तथा अन्य मंदिर की समिति के वॉलंटियर्स इत्यादि वो बखूबी पूरी जो हमारी श्रद्धालुओं की संख्या आने वाली है उस संबंध में पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। बड़वानी जिले में बड़े बड़े स्थानों पर कई सारे जगह
लाखों की संख्या में लोग नवरात्र के दिन भंडारे में नवमी के दिन प्रसाद पाएंगे, उस दिन के लिए क्या कुछ? बिल्कुल, उस संबंध में हम लोगों की सब डिविजनल स्तर की बैठक हो गई है और त्यौहार के संबंध में एवं दशहरे के संबंध में जो प्रसाद वितरण है उसके लिए निर्देशित भी कर दिया गया है और फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा जो टेस्टिंग इत्यादि की भी प्रक्रिया है वो भी पूरी करी जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि श्रद्धा भाव में कोई कमी ना आए और सुरक्षित रूप से सारे त्यौहार हम लोग मना सकें। बड़ी बिजासन दर्शन के बाद में जनता से क्या संदेश? हम यही बोलेंगे कि हमने अच्छी व्यवस्था करी है, आप आएँ यहाँ पर दर्शन और माता का आशीर्वाद। सेंधवा से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में माता की पिंडी स्वरूप प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर को बड़ी बिजासन माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर केवल धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए भी पहचाना जाता है। मंदिर परिसर में बच्चों की शिक्षा के लिए वर्षों से स्कूल संचालित किया जा रहा है। सेंधवा से अंकित अग्रवाल की रिपोर्ट।